हर हर महादेव। जय महाकाल मित्रों। शिव शक्ति धाम रायबरेली में आप सभी सनातन प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। इस श्रावण मास में सभी सनातन प्रेमी भगवान शिव की पूजा अभिषेक आदि करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मित्रों आज का विषय है कि श्रावण मास में क्या शिववास देखना चाहिए अथवा नहीं। तो हम आपको आज शिववास के महत्व के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन अभिषेक आदि किया जा रहा है। तो हमारे कुछ साथियों ने दर्शकों ने हमसे प्रश्न किया है कि क्या सावन में शिववास देखना आवश्यक है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें शिववास है क्या, शिववास का क्या महत्व है। देखिए, शिववास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम यह पता लगाते हैं कि शिव जी इस समय किस स्थान पर विराजमान है अथवा शंकर जी किस स्थिति में है। इस प्रकार की जानकारी हमें शिववास के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो शिववास क्यों देखा जाता है, हमारा प्रश्न ये है। मित्रों आपको बता दें कि जब किसी प्रकार से अगर हम शिव जी की विशेष पूजा करने जा रहे हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र, पार्थेश्वर पूजा, भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा आदि अगर करते हैं तो उसमें हम अपने आचार्यों द्वारा शिववास के बारे में विचार कर कर उसका पता लगवाते हैं और शिववास का अध्ययन करने के बाद ही हम भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अपने घर में होने वाले विशेष प्रकार की शिव की पूजा को प्रारंभ करते हैं। शिववास कब नहीं देखना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रावण मास तो चल ही रहा है। तो श्रावण मास में अधिमास मतलब मलमास में त्रयोदशी तिथि में और कहाँ पर नहीं देखना चाहिए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में अगर हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो वहां पर भी शिववास का विचार नहीं करते हैं। तो इन जगहों पर, इन समय पर भगवान शिव की पूजा करने से हमको वही फल प्राप्त होता है जो शिववास में पूजा करने से हमें फल प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों आपको बताएं कि शिववास देखा कैसे जाता है। सर्वप्रथम सूत्र है कि तिथि चा दुगणो कृत्वा पुनः पंच समन्वितम मुनभेस्त हरेद भागम शेषम चा शिववासनम। बताते हैं कि किसी भी तिथि को 2 से गुणा करके उसमें 5 जोड़ दीजिए। मान लिया जैसे किसी तिथि को दुगना करना है तो पंचमी तिथि मान लेते हैं। पंचमी को दुगना कर दिया, हो गया कितना, 10। उसमें 5 और जोड़ देते हैं तो कितना हो गया,
15। अब 15 हो गया, उसमें जो है हम 7 से भाग दे देते हैं। जब 7 से भाग दे देंगे तो शेष फल कितना आएगा? 1 बचेगा। जब शेष फल 1 बचता है तो भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं और हमें सौख्यम की प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। और जब शेष फल 2 आता है तो भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में रहते हैं, जिससे पूजा करना सुखदायी होता है। और जब शेष फल 3 आता है तो भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, भगवान नंदी के साथ होते हैं, जिससे अभीष्ट मनोकामना अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। और यदि शेष फल 4 आता है तो भगवान शिव सभा में होते हैं, जिसके कारण हमें जो है कष्ट प्राप्त होता है। अगर शेष फल 5 आता है तो भगवान शिव भोजन में होते हैं, जिसके कारण हमें पीड़ा प्रदान होती है। और जब शेष फल 6 आता है तो भगवान शिव क्रीड़ा में रहते हैं, जिससे क्या होता है कि संतान को कष्ट प्राप्त होता है। और जब शेष फल 7 आता है तो भगवान शिव जो है कहाँ पर रहते हैं? शमशान में। तो जब शमशान में शिव जी रहते हैं तो अगर उस समय अगर उनका अभिषेक करते हैं तो मृत्यु सम कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए हमें शिववास का विचार करना चाहिए और शिववास देख कर ही भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। वैसे तो श्रावण मास में, अधिमास में शिववास का विचार नहीं करना चाहिए। हमें बिना शिववास के भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इसलिए शिववास का जो है श्रावण मास में देखना कोई जरूरी नहीं है। अब आपको समझा दे कि यदि कृष्ण पक्ष की कोई तिथि है तो उससे शिववास कैसे निकालते हैं। अगर कृष्ण पक्ष की जो है कोई तिथि पड़ती है, मान लिया पंचमी ही तिथि मान लेते हैं, तो पंचमी तिथि में पहले 15 जोड़ देंगे। तो पंचमी में 15 जोड़ दिया, कितना हो गया? 20। उसको दुगना कर दीजिए, हो गया 40। दुगना करने के बाद पुनः पंच समन्वितम, उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो हो गया 45। अब 45 को हम फिर 7 से भाग कर देंगे। भाग करने पर शेष फल कितना आता है? 3 आता है। तो शिवजी नंदी पर सवार हैं, जिससे हमें जो है मनोवांछित फल प्राप्त करवाते हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष की तिथि को किसी भी तिथि में 15 जोड़कर शेष वही फार्मूला लगा देने से हमें शिववास प्राप्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, इस प्रकार शिववास का हम सभी विचार करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको शिववास के महत्व के बारे में बताए हैं। अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय महाकाल, हर हर महादेव।